वो लोग राधा रानी की आड़ में बदनाम करना चाहते हैं। मैं बैठ जाऊंगा और माफी की बात करते हो, बोलने के लिए बहुत होश से बोलना है। मेरे चरणों का दास बन जा, यहाँ बैठकर मेरे दरवाजे की चाकरी करना, झाड़ू लगाना तो झाड़ू लगाने के लिए तैयार हूं। श्री कृष्ण महावर रचते हैं, वो हमारी श्री जी हैं। अभी तुम किस राधा की बात करता है? आज उन ब्रजवासियों में कुछ लोग ऐसे घुस गए हैं जो इस शिवपुराण का विरोध करना चाहते हैं, इस व्यासपीठ का विरोध करना चाहते हैं, प्रदीप मिश्रा का विरोध करना चाहते हैं कि कुछ नहीं बोलूंगा। और जिस जिस महाराज को प्रमाण चाहिए, कुबेरेश्वर धाम खुला पड़ा है, आ जाओ और प्रमाण लेकर जाओ। मैं साधु। राधा रानी संवाद पर भड़के प्रेमानंद महाराज, अनूठा जवाब दिया पंडित प्रदीप मिश्रा ने। पंडित प्रदीप मिश्रा ने कहा कि ब्रजधाम बुलाओ तो दंडवत आकर प्रमाण दूंगा। पंडित प्रदीप मिश्रा ने कहा कि सोशल मीडिया वालों ने वीडियो को तोड़ मरोड़ कर पेश किया। प्रेमानंद महाराज से कहा सीहोर सिद्धपीठ पर आइए तो सह प्रमाण जवाब दूंगा। राधा रानी संवाद पर पंडित प्रदीप मिश्रा और प्रेमानंद महाराज भड़ गए। प्रेमानंद जी महाराज इतने गुस्से में हैं कि वह प्रदीप मिश्रा के साथ तू तड़ाक पर आ गए। उन्होंने वीडियो जारी कर कहा कि ऐसी टिप्पणी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। श्री जी के विषय में बोलने के लिए बहुत होश से बोलना। जहां श्री कृष्ण महावर रचते हैं, वो हमारी श्री जी हैं। अभी तुम किस राधा की बात करता है? अभी जाना कहां राधा को? राधा को जान जाएगा तो आंसुओं से वार्ता होती है, बाणी से मुंह हो जाती। कौन रस बाढ़े जहां बोली बोई भारी। और सुनो, कह रहा है कि वृषभानुपुर वर्षा। वही दूसरी ओर खंडवा जिले के ओमकारेश्वर में शिव महापुराण कथा वाचन कर रहे पंडित प्रदीप मिश्रा ने व्यास पीठ से कहा कि प्रेमानंद जी नहीं बल्कि ब्रज के सारे संत सीहोर आ जाएं तो सह प्रमाण जवाब दूंगा। इसका प्रमाण क्या प्रमाण चाहिए? इस व्यासपीठ से मेरी मां ने सौगंध खाकर बिठाया था कि प्रमाण राधा जी का मैंने इस व्यासपीठ पर बैठने से पहले बाल्यावस्था में 1999 में जब पहली कथा चालू करी थी, तब हमारे पास धन नहीं था। दूसरे की दुकान पर काम कर पैसा, जो 10 रुपए साइकिल से लिफाफे देने का जो पैसा मिलता था 10 रुपया, उससे हम जाकर पैसा लेकर, उस पैसे को लेकर राधा रानी की परिक्रमा करने जाते थे। 51 परिक्रमा मेरी राधा रानी बरसाने की करी है। मेरे चरणों का दास बन जा, यहाँ बैठकर मेरे दरवाजे की चाकरी करना, झाड़ू लगाना तो झाड़ू लगाने के लिए तैयार हूं। व्यासपीठ छोड़कर मेरी राधा रानी के चरणों में बैठ जाऊंगा। और माफी की बात करते हो, इस राधा रानी के चरणों में तो मेरी पूरी जिंदगी, मेरा खानदान और मेरा कुटुंब पड़ा है। भगवान कृष्ण के समय पर धेनु में, गायों में धेनु का सुर घुस गया था, और धेनु का सुर घुस गया, पूरी गायों को परेशान कर उनको भ्रमित कर तब भगवान कृष्ण पहचान गए थे कि धेनु का सुर है। कई ऐसे इन ब्रजवासियों को भ्रमित कर रहे हैं, क्योंकि ब्रजवासी बड़ा भोला होता है, बड़ा सहज होता है। हमने हमारी जिंदगी की जितनी परिक्रमा करी गोवर्धन नाथ जी की, उस परिक्रमा में 1 रुपया भी हमने कभी ब्रज के अंदर पैसा खर्च कर नहीं। हमने नियम लिया था कि ब्रज में जितनी परिक्रमा करेंगे ब्रजवासी से मांग कर करेंगे। मेरे गोवर्धन नाथ जी की परिक्रमा में जितने ब्रजवासी रहते हैं, सब पहचानते हैं सीहोर वाले को कि बचपन से परिक्रमा करता है। जब चड्डी पहनता था हाफ, उस समय से परिक्रमा करता था और ब्रजवासियों से 2 रोटी मांगकर खा लेता था। मेरे ब्रजवासी इतने भोले होते थे कि बिठाकर छाछ भी पिलाते थे। आज उन ब्रजवासियों में कुछ लोग ऐसे घुस गए हैं जो इस शिवपुराण का विरोध करना चाहते हैं, इस व्यासपीठ का विरोध करना चाहते हैं, प्रदीप मिश्रा का विरोध करना चाहते हैं। वो लोग राधा रानी की आड़ में बदनाम करना चाहते हैं, और ब्रजवासी इतना भोला है कि वो समझ नहीं पा रहा। आप कहो जिस दिन राधा रानी के चरणों में आकर दंडवत कर लूं, आप बोलो जितने दिन तक राधा रानी के चरणों में पड़ा रहूं, मेरी माँ है वो, उससे मेरा बैर नहीं है। जो कुछ बोलूंगा प्रमाण से बोलूंगा, बिना प्रमाण के कुछ नहीं बोलूंगा। और जिस जिस महाराज को प्रमाण चाहिए, कुबेरेश्वर धाम खुला पड़ा है, आ जाओ और प्रमाण लेकर जाओ। मैं साधुता देता हूं श्री पौंडलिक जी महाराज जी को,
गोस्वामी जी को, मैं साधुवाद देता हूं कौशिक जी महाराज जी को, मैं साधुवाद देता हूं संजीव कृष्ण शास्त्री जी को, मैं साधुवाद देता हूं राजीव जी शास्त्री जी को, मैं साधुवाद देता हूं अनूप जी शास्त्री जी को, जिन्होंने वृंदावन से फोन लगा कर कहा गुरुदेव आप जब भी इधर पधारे महाराज जी, अपन सारे विद्वानों की सभा रखेंगे, आप उसमें अपनी बात रखना। और हमारे यहाँ पत्र आया और हमने पत्रों के माध्यम से उनको सूचना दी, हम पहुंचेंगे वहां पर बात करेंगे। राधा रानी के प्राचीन संदर्भ पर हिंदू धर्म के दो संत आपस में भिड़ गए। पंडित प्रदीप मिश्रा की टिप्पणी के बाद प्रेमानंद महाराज तू तड़ाक पर आ गए। साथ ही पंडित प्रदीप मिश्रा को कह दिया कि तुम किसी काम के नहीं रहोगे। दरअसल संतों की विवाद की शुरुआत राधा रानी पर प्रदीप मिश्रा की टिप्पणी के बाद हुई। इसके बाद प्रेमानंद महाराज जी ने वीडियो जारी कर इसका जवाब दिया। दरअसल पंडित प्रदीप मिश्रा ने अपनी कथा के दौरान राधा रानी के मायके पर सवाल उठाया था। उन्होंने कहा था कि राधा रानी बरसाना की नहीं रहने वाली थी। प्रदीप मिश्रा ने कहा था कि कृष्ण की पत्नियों में राधा का नाम नहीं है। राधा जी के पति का नाम अनय घोष है, उनकी सास का नाम जटिला है और नंदन का नाम कुटिला था। प्रदीप मिश्रा ने कहा कि राधा जी की शादी छात्रा गांव में हुई थी। इसके बाद मंगलवार को ओमकारेश्वर व्यास पीठ से पंडित प्रदीप मिश्रा ने लाखों लोगों के समक्ष कहा था कि वेदों में प्रमाण है कि राधा माता का जन्म कहाँ हुआ और उनका विवाह किसके साथ हुआ। उन्होंने कहा कि सभी संत सीहोर आए, उनको सह प्रमाण जवाब दूंगा।